उदाहरण आइडियाज। भारतीय मिथकों से प्रेरित 3 कहानी बीज जो इस कॉन्टेस्ट की थीम के भीतर मौजूद संभावनाओं की विविधता को दर्शाते हैं। आइडिया 1, उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। वो राजकुमारी जिसे बताया गया कि उसका पति 14 वर्षों के वनवास पर जा रहा है और जिससे बस प्रतीक्षा करने की अपेक्षा की गई। लेकिन उर्मिला केवल प्रतीक्षा नहीं करती, वह निरंतर निद्रा की अवस्था में प्रवेश करती है ताकि लक्ष्मण 14 वर्षों तक जागकर राम और सीता की रक्षा कर सके। कहानी उसी नींद के भीतर खुलती है, स्वप्नों की एक दुनिया जहां उर्मिला वनवास की हर घटना को उसी क्षण जीती है, एक दिव्य दर्पण के माध्यम से जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। वह अपने पति का कष्ट देखती है, सीता का हरण देखती है, युद्ध को नजदीक आते देखती है, और फिर भी वह ना चीख सकती है, ना चेतावनी दे सकती है, ना ही कर सकती है। उसका विरोधी रावण नहीं है, उसका विरोधी है वह मौन जो उसी धर्म ने उस पर थोप दिया है जिसका वह स्वयं पालन करती है। महाकाव्य का अंत नहीं बदलता, लेकिन जब लक्ष्मण लौटते हैं तब तक श्रोता समझ चुके होते हैं कि 14 वर्षों तक सोने वाली उस स्त्री ने लंका से भी अधिक विनाशकारी युद्ध लड़ा था, पूरी तरह अकेले, पूरी तरह अपने ही मन के भीतर। आइडिया 2, कर्ण, कुरुक्षेत्र के 17वें दिन से 1 रात पहले। वह दिन जब वह जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। वो अपना कवच कुंडल पहले ही दान कर चुका है। उसे परशुराम का श्राप मिला, द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार किया और द्रौपदी के स्वयंवर में उसका अपमान हुआ। उसने अपना पूरा जीवन उस दुनिया के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने में बिताया, जो उसे उसके सारथी पुत्र होने की पहचान से आगे कभी देख ही नहीं सकी। और अब इस अंतिम रात कुंती उसे उसके जन्म का सत्य बताने आई है। वो पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र है। कुंती उसे सिंहासन, राज्य, वो सब कुछ देने का प्रस्ताव रखती है जिसकी उसने जीवन भर कामना की। बस उसे एक ही काम करना है, पक्ष बदल लेना है। ये कहानी उस एक रात की यात्रा है, स्मृतियों की, क्रोध की और उस असंभव निर्णय की। उसका विरोधी अर्जुन नहीं है, उसका असली संघर्ष उस प्रश्न से है जिसका उत्तर कोई शास्त्र नहीं देता। वो मित्र जिसने तब उसका साथ दिया जब पूरी दुनिया उसके विरुद्ध थी, और वो माँ जिसने जन्म के समय उसे त्याग दिया लेकिन अब उसे वापस चाहती है क्योंकि उसे उसकी आवश्यकता है। महाभारत का अंत नहीं बदलता, लेकिन भोर तक श्रोता कर्ण का नाम फिर कभी पहले जैसा नहीं सुन पाएंगे। आइडिया 3, विभीषण, रावण का छोटा भाई। वह व्यक्ति जिसे इतिहास लंका से विश्वासघात कर राम की सेना में शामिल होने के कारण धर्मात्मा कहता है। लेकिन ये कहानी वह प्रश्न उठाती है जो रामायण कभी नहीं पूछती। कैसा लगता है वो गद्दार बनना जिसे अपने ही लोग हजारों वर्षों तक कोसते रहेंगे। विभीषण ने एक सुबह उठकर अपने भाई से विश्वासघात करने का निर्णय नहीं लिया था। उसने वर्षों तक रावण की प्रतिभा को अहंकार में बदलते देखा, वर्षों तक उसे सावधान रहने की सलाह दी और बदले में कायर सुनकर उपहास सहा। उसने वर्षों तक उस भाई से प्रेम किया जो धीरे धीरे स्वयं को राक्षस बना रहा था। कहानी लंका के स्वर्णिम दरबार से शुरू होती है, जब समुद्र पार से युद्ध की आहटें सुनाई देने लगती हैं। उसका विरोधी रावण नहीं है, उसका असली संघर्ष है उस व्यक्ति से प्रेम करने की असंभव पीड़ा जिसे वह जानता है कि वह गलत है। उसकी यात्रा हर निजी संवाद से होकर गुजरती है, हर अनसुनी चेतावनी, हर वो क्षण जब वो पहले कुछ कर सकता था पर नहीं कर पाया। रामायण का अंत नहीं बदलता, लेकिन इस कथा के बाद गद्दार शब्द श्रोताओं को फिर कभी पहले जैसा नहीं लगेगा। भाग 2, संरचनात्मक रूपरेखा। नीचे दी गई चेकलिस्ट उस वादे को परिभाषित करती है जो आप अपने श्रोताओं से करते हैं। उस प्रमाण को दर्शाती हैं कि आपकी कहानी उस वादे को पूरा करती है और उस मजबूत आधार को स्थापित करती हैं जो 100 घंटे के ब्लॉकबस्टर कथानक को टिकाए रख सके। हर बिंदु अनिवार्य है,